हम क्या है, हम पृथ्वी का ही रूप तो है। जो भी, चाहे वो शाकाहारी है चाहे वो मांसाहारी है, सब इसी पृथ्वी की इसी मिट्टी को तो खा के ये शरीर धारण किया हुआ है। यही तो हमारे ईश्वर का कमाल है। यही हमारे ईश्वर की, ये कहते हैं सुपर नेचुरल पावर होती है उसके अंदर। इसमें आप फाइंड करोगे ना, कोशिश करोगे भी क्या पावर्स है, तो ये कहेंगे सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं। हम कहते हैं सब नेचुरल पावर्स ही है। हमारे आत्मन की, हमारी एनर्जी, हमारे ईश्वर की पावर्स जो है वो नेचुरल पावर्स है। वो उसकी अपनी नॉर्मल पावर्स है, वही सुपर नेचुरल नहीं है। उसको तुम लोग जब इमेजिन करते हो ना किसी चीज को, जस्ट एक बहुत बड़ा इमेजिन, उस टाइम पे वो सुपर नेचुरल बनता है। लेकिन जब तुम उसी परमात्मा का स्वरूप मानो हर किसी चीज को, तो उसकी वो नॉर्मल पावर है, वो नेचर है, वो कुदरत है, वो प्रकृति है, उसी का ही स्वरूप है ये, उसकी अपनी पावर है वो। हम कहते हैं यार पृथ्वी जो है वो इस तरह से गुरुत्वाकर्षण है उसके अंदर, वो इसलिए हम क्या पृथ्वी पे टिके हुए, चंद्रमा पे कम है, इसलिए वहां पे वेट कम हो जाता है, आदमी ऐसे हल्के से झटके से वो ऊपर तक पहुंच जाता है। क्यों था वो? ये उसकी पावर है, उसकी प्रकृति की, ये हमारे जो ईश्वर की है ना, वो ये उसकी महिमा है, उसका एक स्वरूप है। ये उसकी पावर है, ये सुपर नेचुरल नहीं है, ये नेचुरल है ये। तो सुपर नेचुरल, हमारा ईश्वर सुपर नेचुरल नहीं है, हमारा ईश्वर नेचुरल है, ये उसकी अपनी नेचुरल शक्ति। मैं अपना पॉइंट जो क्लियर करना चाहूँ, जो हम मैं कह रहा था ना भी हमारे परमात्मा को, हमारे ईश्वर को मैं एनर्जी कह रहा था। नॉट ए गॉड, इट्स नॉट ए गॉड। ठीक है। और जो ये देवी देवता की बात है, हम तो कहते हैं ना कि भूमि देवता, जल देवता, वायु देवता, पितृ देवता, हम उस सबको देवता कहते हैं। देवों के देव, महादेव, क्यों कहते हैं? ईश है, ये सब ईश्वर के पार्ट हैं। लेकिन इनका हमारे जो सृष्टि के अंदर, इनका एक विशेष रोल है, इसलिए ये क्या है, देवों के स्वरूप है। जिसका हमारे इस सृष्टि के चलने में, इस सृष्टि के अंदर सही प्रॉपर चलने में जिस जिसका महत्वपूर्ण रोल है, महत्वपूर्ण योगदान है, उसको हमने देव कहा है। ये तो नॉर्मल सी मैं बात पहले भी करता रहता हूँ कि वायु, हवा, एयर, एयर के बिना आप 2 मिनट तक जीवित नहीं रह सकते। रह सकते हो नहीं। तो हमारी जो सस्टेनेबिलिटी लगा लो, या इस सृष्टि की जो चलने के लिए जो महत्वपूर्ण योगदान है हवा का, उसको हम देव कहते हैं, देवता, जल देवता। जल के बिना भी तो नहीं रह सकता ना इंसान, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। पृथ्वी, पृथ्वी खाना, पृथ्वी मीन्स खाना। खाना कैसे है, ये भी किसी दिन डिस्कस कर लेंगे। लेकिन हम इसी मिट्टी से बने हुए, इसी पृथ्वी से बने हुए, इसीलिए जब हम पृथ्वी में बैठकर खाना खाते हैं, तो वो, हम तो योग की बात करने वाले लोग हैं ना सनातन में, हम योग, योग मीन्स जुड़ना, परमात्मा से जुड़ना, ईश्वर से जुड़ना, एक बहुत बड़े यानी तालाब से जुड़ना। पानी, गिलास में जो पानी है ना, उस पानी को तालाब में या समुद्र के साथ जोड़, जिसके अंदर, तभी तो कहते हैं कि सामाजिक प्राणी क्यों कहते हैं इंसान को, इसलिए कहते हैं कि उसको अच्छा लगता है फिर वो पूरा जो अपने जैसे जो अ, आत्माओं के साथ जब मिलन होता है ना, जब उसमें समाता है इंसान, तो वो एक सुखद एहसास कराता है आपको, सुखद अनुभूति देता है। और जब उस तालाब से भी बड़ा ईश्वर, सुप्रीम जिसको ये कहते हैं, चलो ये तो एक वर्ब एडजेक्टिव है ना, सुप्रीम मतलब बहुत, जिस जहां तक हमारी कल्पना जा सकती है उतना सुप्रीम। तो उस सुप्रीम पावर, उस ऊर्जा, उस आत्मा, उस शुद्ध परमात्मा के अ, अंदर जब हम समाहित हो जाते हैं, वापस उसी का रूप है लेकिन वापस जब उसी में समाहित हो जाते हैं, तो कितना सुखदाई होगा वो पल। उसी पल के लिए हम, उसी पल को हम कहते हैं मोक्ष।